नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं सावन मास कथा अध्याय 17। लेकिन उससे पहले आइए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म के प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नामक पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहां उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुब्रतो, किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिंदा करने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था? उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्रयाग में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और यह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे दिव्यों, इस पर उन वरुण देव ने मुझसे कहा। वरुण देव बोले, हे महर्षि, मैं दैव की आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार कर सकता हूँ? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूत जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों के श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण देव बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुत होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा में बड़प्पन तथा छोटों की सेवा में लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की मांद के पास रहना अस्थिलाभ कराने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख को दूर कर सकते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख, ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार के कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त करके विधि पूर्वक नित्य नैमित्य कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वरों ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोआया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु, पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहां दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्र आदि के साथ वहां निवास करने लगे। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से
उन वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडूल लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवरों ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गई। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार निवेदित किया। तब उनकी बात सुनकर वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगे, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूं? तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा। ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों को अधिकार दिलाकर गौतम को इसके आश्रम से बाहर निकलवा दे। इस प्रकार हम लोगों का यह कार्य पूरा कर दें। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों की गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि ही होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोग का उपकार किया है उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का ही विनाश होगा। इस प्रकार तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहित कर फल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। सूत जी बोले, तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषियों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामी, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव में ऐसा कहा है कि पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, तथा वैसे नीच ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी भी यह ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने वाले उन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुर्बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूंगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों ने अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य एवं यह बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनि सत्तमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यह तथा धान चरने लगी। इसी बीच दय योग से महर्षि गौतम भी वहीं पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उस तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गई।
तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगी, गौतम ने क्या कर डाला है। हे विप्रो, आश्रय में पड़े हुए गौतम भी अहिल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ? क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गोवध का पाप लग गया। सूत जी बोले, इसी बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणियों को अहिल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचन से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ, चले जाओ। गौ हत्यारे का मुख देखना सचेत वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए हे गोधारक, हे पापकारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूंगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और एक कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गो हत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव अथवा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं, जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके वह उपाय आप लोग बताएं। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब वहां स्थित थे। जहां जाकर गौतम अत्यंत विनय पूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा, क्या करना चाहिए कि अब मुझे उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर एक वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहिल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों भी उन दोनों की सेवा का कार्य संपादित किया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सावन मास महात्म। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रा को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य की केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। ब्रह्मपुत्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को
अधिवासक करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। इसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा सम्मानित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट नर्तक तथा वारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों की देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7-5-3 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिसत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति की संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद ना करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवेश, हे महादेव, हे स्वामीन, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि क्या है? ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र के निकाले गए कुश, कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम बनाया गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथि के सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, चमन ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा का लंबा पवित्रक मध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्र की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनुमन्नी, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों से पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव में अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत,
शिव जी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों में नवमी तिथि के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चना करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदक से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्वपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न कराने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चातुर्मास कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम बड़ी भाग्यवान हो, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देती हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि ये क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व, रसमय और नित्य नूतन अनुभव करते रहे। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्वा में नया नया रस जान पड़ता है। हे देवी, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों को खेलने के लिए यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक ओर रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से हैं शोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चर रहे हैं। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण साथ बैठे हुए ग्वाल बाल से ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हूँ। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते और कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने अपनी मुरली को तो कमर के पेट में आगे की ओर खोस लिया था। सींगों और बेत बगल में दबा लिए थे।
बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान को इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों को भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुओं एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपने साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। हे देवी, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहक महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और फिर भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर बालकों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की हो तो संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलीन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों और बालकों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। हे देवी, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां, सिंघी, बांसुरी, पत्ते और छीके थे, जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे, उनके स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी। जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूप सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रकट हो गए। वे परमात्मा अपने ही आत्म स्वरूप बाल गोपाल द्वारा ही साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। हे देवी, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। बांसुरी की तान सुनते ही ग्वाल बालाओं की माताएं दौड़ कर आई। ग्वाल बाल बने हुए श्री कृष्ण को अपना समझकर उन्होंने हाथों में उठाकर जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों में से वात्सल स्नेह की अधिकता के कारण अमृत जैसी मीठी और मादक धारा से चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। हे देवी, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अस्थे वस्त्रों, गहनों से सजाती। दोनों भौहों के बीच नजर से बचाने के लिए काजल का टिटौना लगा देती और भोजन कराती तथा तरह तरह से बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौ में भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी आवाज सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गौवों का अमृत भाव पहले जैसा ही अज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ।
अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले कृष्ण कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बाल रूप से बछड़ों का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गांव में गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौवों का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप ही सुध बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न की। जिस मार्ग से वे बन जा रही थी, उसी मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े बेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़कर शरीर में मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने बेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनको 2 ही पैर है। जिन गौवों के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसी चाट से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपियों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक चूमकर अत्यंत आनंदित हुई। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौवें और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी, जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपतित और उनके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। जब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था, यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा है इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है? कहाँ से आई है? यह किस देवता की है? मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु ऐसा भी संभव है ही नहीं। यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल और केवल श्री कृष्ण ही है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता और न तो कोई ऋषि ही हैं। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बता दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंह, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने सारी बात बताई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। हे देवी, तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज लौट आए। उनके कालमान में अब तक केवल एक पल का समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी बाल बाल और बछड़े हैं, वे तो मेरी मायावी सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया है। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए, जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं
और कौन से पीछे बना लिए गए हैं। इनमें से कौन सच्चे और कौन बनावटी, यह बाद वे किसी प्रकार न समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कुहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब नीले बादलों के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज थे। सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों के मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर सुंदर रेखा, श्री वत्स भुजाओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रेखाएं से जड़े कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर के करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से सिख तक समस्त अंगों से कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और नेत्रों की कटाक्ष पूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे सत्व गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्त जनों के हृदय में शुद्ध ललसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तीर तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महतत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए, प्रकृति से मोक्ष उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता का महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। हे देवी, ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, बल्कि त्रिलोकाबाधित सत्य है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना का भेद भाव नहीं है। वे सब के सब एक रस है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा, वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो कोई पुतली खड़ी हो। हे देवी, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न समझ सके। यह क्या है? यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को बाहरी ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह संसार दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं, उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे भरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की पांतें शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि द्वेष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर बैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने
वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाटक कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर-उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बालों और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे हैं, वैसे अब भी अकेले ही उनको खोजने लगे। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करके उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति की एकमात्र उद्यम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव के 108 नाम। ओम महाकालाय नमः, ओम रुद्रनाथ नमः, ओम भीम शंकर नमः, ओम नटराज नमः, ओम प्रलयंकार नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम चंद्रधारी नमः, ओम भोलेनाथ नमः, ओम कैलाशपति नमः, ओम भूतनाथ नमः, ओम नंदराज नमः, ओम नंदी की सवारी नमः, ओम ज्योतिर्लिंग नमः, ओम मल्लिकार्जुन नमः, ओम भीमेश्वर नमः, ओम विषधारी नमः, ओम बम भोले नमः, ओम विश्वनाथ नमः, ओम अनादिदेव नमः, ओम उमापति नमः, ओम गोरापति नमः, ओम गणपिता नमः, ओम ओमकार स्वामी नमः, ओम ओमकारेश्वर नमः, ओम शंकर त्रिशूलधारी नमः, ओम भोले बाबा नमः, ओम शिवजी नमः, ओम शंभु नमः, ओम नीलकंठ नमः, ओम महाकालेश्वर नमः, ओम त्रिपुरारी नमः, ओम त्रिलोकनाथ नमः, ओम त्रिनेत्रधारी नमः, ओम बर्फानी बाबा नमः, ओम लंकेश्वर नमः, ओम अमरनाथ नमः, ओम केदारनाथ नमः, ओम मंगलेश्वर नमः, ओम अर्धनारीश्वर नमः, ओम नागार्जुन नमः, ओम जटाधारी नमः, ओम नीलेश्वर नमः, ओम जगतपिता नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम नागधारी नमः, ओम रामेश्वर नमः, ओम गल सर्पमाला नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम सोमनाथ नमः, ओम जोगी नमः, ओम भंडारी बाबा नमः, ओम बल्लेहरी नमः, ओम गौरी शंकर नमः, ओम शिवाकांत नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश नमः, ओम संकटहारी नमः, ओम महेश्वर नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम जगपालनकर्ता नमः, ओम पशुपति नमः, ओम संगमेश्वर नमः, ओम दक्षेश्वर नमः, ओम घृणेश्वर नमः, ओम मणिमहेश नमः, ओम अनादि नमः, ओम अमर नमः, ओम आशुतोष महाराज नमः, ओम बिल्वकेश्वर नमः, ओम अचलेश्वर नमः, ओम लोकानाथ नमः, ओम आदिनाथ नमः, ओम देवेश्वर नमः, ओम प्राणनाथ नमः, ओम शिव नमः, ओम महादानी नमः, ओम शिवदानी नमः, ओम भयंकर नमः, ओम पातालेश्वर नमः, ओम धुधेश्वर नमः, ओम सर्पधारी नमः, ओम त्रिलोकी नरेश नमः, ओम हठ योगी नमः, ओम विश्वलेश्वर नमः, ओम नागाधिराज नमः, ओम सर्वेश्वर नमः, ओम उमाकांत नमः, ओम बाबा चंद्रेश्वर नमः, ओम त्रिकालदर्शी नमः, ओम त्रिलोकी स्वामी नमः, ओम महादेव नमः, ओम गढ़शंकर नमः, ओम मुक्तेश्वर नमः, ओम नटेश्वर नमः, ओम गिरिजापति नमः, ओम भद्रेश्वर नमः, ओम त्रिपुनाशक नमः, ओम निजेश्वर नमः, ओम कितारेश्वर नमः, ओम जागेश्वर नमः, ओम अवधूपति नमः, ओम भीलपति नमः, ओम जीतनाथ नमः, ओम विश्वेश्वर नमः, ओम भूतेश्वर नमः, ओम बैजूनाथ नमः, ओम नागेश्वर नमः,
प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दारिद्र दहन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर, नरक रूपी संसार सागर से उद्धार कराने वाले, कर्ण से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर, चंद्र की कलाओं को धारण करने वाले, काल के भी अनंतक यम रूप को, नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को नमस्कार है। भक्ति के प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक, संसार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भव सागर से पार कराने वाले, ज्योति स्वरूप, अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य कराने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्मधारी, चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में त्रिय नेत्रधारी, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को नमस्कार है। 5 मुख वाले, नागराज रूपी आभूषणों से सुसज्जित, सुवर्ण समान वस्त्र वाले अथवा सुवर्ण के समान किरण वाले, तीनों लोकों में पूरी आनंद भूमि, काशी को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुणाविष्ट होने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य को अत्यंत प्रिय अथवा सूर्य के प्रेमी भव सागर से उद्धार कराने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, कमलासन ब्रह्म से सुपूजित, तीनों नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय अथवा राम से प्रेम करने वाले, रघुनाथ को वर देने वाले, संपर्क अति प्रिय भव रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवानों में परिपूर्ण, पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वरूप, पुरुषार्थ चतुष्ट रूप, हल को देने वाले, प्रथम आदि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र में धारण करने वाले, महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों के प्रदान करने वाले और पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले, वशिष्ठ जी द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को जो भक्त नित्य तीनों कालों में पाठ करता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके, अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे, वस्त्र खालवा गंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी, करते सूर सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेशो है तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदा ही, वेद नाम महिमा तो गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई, प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरस सुरासुर भय बिहाला। कीनी दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत कर लंका भीषण दीन्हा।
सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन च सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह शता में, भ्रमत रहो मोहि चैन न आयऊ। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मैं आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मैं आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे ना कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आई हरऊ अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के बिद करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यत मन ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पान न पावे। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नई ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्राति ही पाठ कौरा चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 है मंत्रित, संबत 64 जान। अस्तु चालीसा शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। प्रभु दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। प्रभु मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। प्रभु चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सो है पार्वती, शंकर कैलासा। प्रभु शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। प्रभु गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर उपस्थित होती रहूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।